नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। पीडीपी के कुछ कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट भी बोल सकता हूं मैं। जावेद ऋषि जी हमारे साथ जुड़ेंगे। जावेद जी, क्या लगता है आपको डीलिमिटेशन जो इस वक्त बताया जा रहा है लगभग प्रोसेस में है, कंप्लीट नहीं है, प्रोसेस में है, जो तोड़फोड़ की गई है इलाकों में, जैसे मेंबर पार्लियामेंट का जो एरिया था उसको बढ़ा दिया गया, इतना बड़ा कर दिया कि मेंबर पार्लियामेंट को ढूंढना पड़ेगा कौन से एरिया में कब जा रहा है। और जब एमएलए की इलेक्शन आएगी, जो एमएलए साहिबान पहले हुआ करते थे, थोड़ा बहुत काम करवाते थे, वो जो डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने तोड़ दी, अलग कर दी, ये आप खुद ही बता दीजिए कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या हुआ, क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं है? बिल्कुल भी मैं तो क्या जम्मू कश्मीर का जम्मू हो, कश्मीर हो या हमारा पीर पंजाल रीजन हो, यहाँ का कोई भी आदमी जो है इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट से सहमत नहीं है। तो पीर पंजाल यानी राजौरी और पुंछ जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पीर पंजाल के नाम से इन्हें जाना जाता है, तो वहाँ का 100% जो पॉपुलेशन है वो इस कमीशन की रिपोर्ट को अपोज़ करती है, इसको रिजेक्ट करती है, क्योंकि ये पब्लिक के हक़ में नहीं है, बल्कि हम सरासर पब्लिक के जो खिलाफ बनाया गया है। सर, 2011 सेंसर पर इसको बनाया गया है। सुनने में ये भी आ रहा था ये फोकस था। और सबसे बड़ी बात, 2011 से लेके 2022 तक कितने बच्चे ऐसे होंगे जो वोट डालने के हकदार होंगे? क्या उनको बीच में रखा गया? वोट बढ़ना था। चलिए मैं मान लेता हूँ, एक जो एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर वो 2 लाख की है उसको 2.5 लाख कर दिया गया, अच्छी बात है। लेकिन मेंबर पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको बढ़ाकर अलग अलग एरिया में, जिस तरह से आप बता रहे हैं, कुछ इलाके हैं जिनको अलग अलग करके जोड़ दिया गया है। कौन कौन से इलाके हैं जो आपके एरिया में जुड़े हैं इस वक्त? देखिए, रिपोर्ट जो तैयार की गई है, टोपोग्राफी को नहीं देखा गया है। जो वहाँ की ग्राउंड वर्क करने वाले लोग हैं, वहाँ की लोकल लीडरशिप है, चाहे वो बीडीसी चेयरपर्सन्स हों या डीडीसी मेंबर्स हों, उनके कंसल्टेशन के बगैर ये कमीशन ने रिपोर्ट तैयार की है। आपने बात की है कि सीटों को बढ़ाया गया है, और साथ में आपने कहा कि 2011 सेंसस के बाद कुछ लोग और भी बढ़े हैं। ठीक है, 2011 के सेंसस के मुताबिक मैं चैलेंज करता हूं कि 2011 का सेंसस ठीक ही नहीं है। 2011 के सेंसस पर तो ये बीजेपी ही बहुत शोर डालती थी ना, 2011 के सेंसस बढ़ाया जाए, इसके ऊपर जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट बनाई जाए, यानी कि एक पार्टी को कुछ करने की बात की गई है। दूसरी बात ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिस तरह से बीडीसी और डीडीसी में बीजेपी विफल दिखती हुई नजर आई, क्या लग रहा है कि उनको जो नकारा गया, जो इस वक्त छोटे मोटे लीडरान बन चुके हैं, उनको नकार कर कहीं ना कहीं ये जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया गया है, एक पार्टी को खुश करने का काम किया गया है? देखिए, डीडीसी की जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी, मुझे आपने एक सवाल पहले किया था कि ये हालांकि फाइनल नहीं है, सेकंड रिपोर्ट है, प्रपोज्ड है, लेकिन जब डीडीसी की कॉन्स्टिट्यूंसीज इसी तरह प्रपोज की गई, टाइम दिया गया कि इतने टाइम में आप कंसर्न डीसी के पास ऑब्जेक्शन कर सकते हैं या कंसर्न कमिश्नर सेक्रेटरी के पास कर सकते हैं, 20 दिन का वक्त था। मैंने बजाते खुद डीसी के पास इन टाइम ऑब्जेक्शन दिया, ऑब्जेक्शन हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड। यानी कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, यानी कि फाइनल रिपोर्ट है वो फाइनल रिपोर्ट ही होती है। वो ऑब्जेक्शन होता है एक, मतलब ये लोगों को गलत बताया गया कि 20 दिन के अंदर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ये तो फिर एक ड्रामा हो गया। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने इन टाइम डीसी को ऑब्जेक्शन किया, डीसी के पास में आया, कमिश्नर सेक्रेटरी के पास मैंने ऑब्जेक्शन किया, मेरे पास रसीदें मौजूद हैं। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास ऑब्जेक्शन करके आया, वहाँ की रसीद मेरे पास मौजूद है। इस वक्त मेरे घर पे हैं, पुंछ में मेरे घर पे हैं, जिस वक्त ज़रूरत होगी मैं पेश करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जब उनको कंसिडर नहीं किया गया और फाइनल लिस्ट तैयार कर दी गई, मैंने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इस वक्त भी केस आप ऑनलाइन देख सकते हैं, मैं अभी भी केस दिखा सकता हूं आपको। वहां पर कुछ हेयरिंग्स भी हुई हैं, लेकिन कोर्ट ने भी सरकार का पक्ष लिया। यानी कि चारों तरफ से जो है आम पब्लिक को पिसा जा रहा है और सरकार का जो है पक्ष लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात पहले ये बताया था 20 दिन का वक्त है, 20 दिन में आकर रिजेक्शन डाल, यानी कि अगर नहीं डाल पाए तो ये फाइनल रिपोर्ट है। जो कम्युनिटी, हम, अब मैं कम्युनिटी की बात करूंगा, मैक्सिमम जो कम्युनिटी है, गुजर बकरवाल, जो हमारे हिंदू कम्युनिटी भी है, कहीं ना कहीं उसको नकारा गया है। ऐसे लग रहा है कि, मैं दोबारा इस एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, एक ही पार्टी को खुश करने की बात की गई। सिर्फ एक पार्टी को खुश करने के लिए ये रिपोर्ट तैयार की गई है, एक पार्टी को बेनिफिट देने के लिए ये रिपोर्ट तैयार की गई है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊँ, हमारा सुरनकोट असेंबली हल्का बनाया है अभी, 2011 सेंसस के मुताबिक 2 लाख से 10-12 हज़ार पॉपुलेशन उसमें कम है, यानी 2 लाख के करीब पॉपुलेशन है उसकी। आप माता वैष्णो देवी कंस्टिट्यूंसी देखिए, कितने हज़ार पॉपुलेशन पे बना दिए। अगर यहाँ पर 80 या 90 हज़ार की पॉपुलेशन पे बन सकती है तो वहाँ पर तो 3 बनने चाहिए एक की जगह।
तो वहाँ पर आपने क्यों नहीं बनाई? यहाँ का एरिया जो है वो थोड़ा एरिया है, थोड़े एरिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो पुंछ का डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप जानते हैं हिली एरिया है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो डिलिमिटेशन प्रोसेस किया गया है या बनाया गया है, एक नक्शे के ज़रिए उसको काटा गया है? पहली मर्दमशुमारी हुआ करती थी, आपको पता होगा, घर घर में जाकर सेंसस लिया जाता था, लोगों का विवरण लिया जाता था। क्या इस वक्त इस बार लिया गया कुछ? सर, नक्शे की आपने बात की है, मैं नक्शे पर भी सहमत नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होगा कि हमारी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ गांव हैं जो पुंछ हवेली के भी दूसरे किनारे पे हैं, बेदार, बलनोई, छम्मर कनारी वगैरह। उन इलाकों को वहाँ से उठा करके सुरनकोट में डाल दिया, जहाँ से बलनाई का आदमी एक गाड़ी बैठेगा, मंडी आएगा, मंडी दूसरी गाड़ी कलाई, कलाई से तीसरी चंडक, चंडक से चौथी कलाई, कलाई से वो सुरनकोट में 5 गाड़ियाँ उसको बदलनी पड़ेंगी और फिर जा कर के वो अपने एमएलए जी से मिलने के लिए पहुंच पाएगा। और ऐसी सूरत में अगर एमएलए साहब घर पे नहीं होंगे तो वो बेचारा परेशान होगा, मायूस होगा। मुझे एक चीज़ और आपसे क्लियर करनी है, ऐसा लग नहीं रहा कि ये जो हल्के आपने बोला इनको जोड़ा गया है या बड़ा कर दिया है, कहीं पीडीपी मजबूत होगी, कहीं एनसी मजबूत होगी, पॉलिटिक्स तो जम्मू कश्मीर में ख़त्म कर दी हुई है। अब ये डिलिमिटेशन प्रोसेस जो इन्होंने लगभग कंप्लीट ही कर दिया है, अब उसके दौरान भी जो है जो पॉलिटिशियन है उसको नुकसान देने की कोशिश कर रही है। उदाहरण के तौर पे जावेद राणा बड़ा एक मशहूर एमएलए हैं जम्मू कश्मीर के। जावेद राणा का एक गांव मेंढर तहसील से, मेंढर हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से उठा के सुरनकोट में लगा दिया गया है। क्या मकसद है इसके पीछे? वोट तोड़ना। तो अब ये कौन सी राजनीति है, मुझे समझ नहीं आ रही है। कौन सा कमीशन है, कौन सी रिपोर्ट है, किसने तैयार की है? अब ये आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, किसी पार्टी को फ़ायदा देने के लिए नहीं है, या जो बीजेपी की आंख में आंख डालकर नेता बात करते हैं उन नेताओं को दबाने के लिए नहीं है। ये तो सीधे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जो आदमी, जो सियासी लीडर बीजेपी की आंख में आंख डालकर बात करेगा तो उसको अगर कमज़ोर करना है तो उसको दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दीजिए, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग वहाँ उसको वोट नहीं देंगे। डीडीसी और बीडीसी का रिजल्ट देखकर इनको ऐसा लगा कि ये 2011 सेंसस पे ही ये बनानी चाहिए। 2021 का भी तो 2022 है, 2021 के सेंसस के मुताबिक क्यों नहीं उन्होंने बनाई? 21 पे बना सकते थे, क्यों नहीं बनाई? पहले इन्होंने पहली रिपोर्ट पेश की, उसके बाद कहा जी ये उसमें सेंसस में कुछ गड़बड़ी थी तो हम 21 के मुताबिक करेंगे, तो फिर दोबारा क्यों उन्होंने 11 वाली ही सेंसस के मुताबिक पेश कर दी? ये तो उन्होंने सिर्फ देखा किसी एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन हो, यूपी के अंदर इलेक्शन में देखें आप तो इलेक्शन कमीशन कैसे दबाव में काम कर रहा है। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या लगता है आपको ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी अभी कितने हज़ार में, ये कितने स्क्वायर किलोमीटर में बनी है, कुछ बता सकते हैं? नहीं है, एरिया परफेक्ट मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर बता पाऊँगा कि अगर जम्मू कश्मीर की एवरेज पॉपुलेशन पर कॉन्स्टिट्यूंसी 2011 सेंसस के मुताबिक 1,20,000 वोट की बनती है, तो हमारी हवेली की जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट की जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हैं वो लगभग 1,70,000 पॉपुलेशन जो है पर कॉन्स्टिट्यूंसी पॉपुलेशन बनी है। तो वो 70,000 से 20,000 यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर 50,000 वोट निकाले जाए, वो पॉपुलेशन निकाली जाए तो एक और कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ बन सकती है, यानी मंडी को वहाँ से अलग किया जा सकता है और वहाँ 4 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बन सकती हैं। तो अभी ये जो किया है इन्होंने, जिस तरह आपने बताया मेंबर पार्लियामेंट पहले 2.5 लाख पे होते थे, अब 5 लाख पे होंगे। जो 2.5 लाख में काम नहीं करवा पाया वो 5 लाख में कैसे करवाएगा? देखिए, काम तो हुआ कहाँ है। मैं अपने मेंबर पार्लियामेंट जो जम्मू पुंछ से हैं उनसे पूछूंगा, आप आरटीआई दे दीजिए उनको। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने, इस वक्त उसको 8 साल हो गए हैं, मई में 8 साल पूरे होने जा रहे हैं जो हमारे जम्मू पुंछ के मेंबर पार्लियामेंट लेना था तभी दिखे आपको? सिर्फ इलेक्शन की कैंपेन के दौरान उनको पुंछ रैलियों में नज़र आता है। उसके बाद कहीं अपनी पार्टी की वर्कर्स मीटिंग अगर होगी, उस वर्कर मीटिंग कंडक्ट करने के लिए पहुंच गए होंगे। उसके अलावा 98% लोग उनका चेहरा तक नहीं जानते कि हमारा मेंबर पार्लियामेंट कौन है। वोट किसके आधार पर आपने डाला? लोगों ने वोट तो डाला है ना किसी को। देखिए, सीधी सी बात है, आप देख रहे हैं इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में वोट किस आधार पे डाले जा रहे हैं। अब तो लोग लग नहीं रहा कुछ। आपने यूपी में देखा नहीं है, 80-20 की बात हो रही है। जब वहाँ 80-20 की बात हो रही है, यहाँ भी 40-60 की बात होगी तो 60 ले लेंगे, तो वोट इसी आधार पे लेके मेंबर पार्लियामेंट बन जाते हैं। देखिए हालात क्या है, किस तरह है। सबसे बड़ी बात पहले ये बताया गया था कि अगर आपको कोई परेशानी होगी डिलिमिटेशन प्रोसेस में तो 20 दिन के अंदर आप जाके रिजेक्शन डाल सकते हैं। ये जनाब गए, लेकिन इनको कोई जवाब नहीं दिया गया, उल्टा ये बता दिया गया कि नहीं हो सकता। यानी कि जो रिपोर्ट है वो फाइनल है। फाइनल रिपोर्ट ज़बरदस्ती जो है लोगों के ऊपर थोपी जा रही है। क्यों? कारण ये है कि मेंबर पार्लियामेंट का एरिया बढ़ाना है और अपने एक चुनिंदा पार्टी जो है उसको फ़ायदा देना है।
यानी कि आने वाले वक्त में हो सकता है इनके जो MLAs हैं उनको फ़ायदा दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं कहीं घटा दी कहीं बढ़ा दी। अगर 2011 सेंसर पर ये किया गया है, लोगों का कहना ये भी है कि ये फोकस है, 2022 चल रहा है, 2021 सेंसर पर करना चाहिए था, ताकि जो बच्चे इस वक्त वोट डालने के हकदार हो चुके हैं उनका भी नाम बीच में आता। चलिए ये नाम तो ये ले लेंगे, वोट दोनों तरीके से ये अपने पास ले ही आएंगे, क्योंकि मोदी साहब का जो है वो फेस बोलता है। क्योंकि लोगों को जब हमने बात की उन्होंने यही कहा इनको वोट मिला है तो मोदी जी के नाम पे मिल रहा है। अब जम्मू कश्मीर में किस तरह का करिश्मा होगा, वोट किसके नाम पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, 2011 सेंसस जो हुआ है लोग खफा हैं, अब वोट किसको डालेंगे, किस तरह डालेंगे। देखिए तोड़फोड़ तो इन्होंने की है, ये हर एक व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन खुल के बोलने के लिए सामने नहीं आ रहा। जब जाते हैं तो DC साहब कहते हैं या और अधिकारी ये कहते हैं कि नहीं हो सकता। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।